और इस बीच बड़ी खबर मिल रही है, बिहार के सीएम नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे। आज राज्यसभा के लिए नामांकन भरेंगे नीतीश कुमार। थोड़ी देर में नामांकन कर सकते हैं सीएम नीतीश। इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे और इसके लिए आज वो नामांकन भी करेंगे। थोड़ी ही देर में नामांकन कर सकते हैं सीएम नीतीश। जानकारी इस वक्त मिल रही है और ये भी जानकारी मिल रही है कि अगर वो राज्यसभा जाते हैं तो फिर जो उनके बेटे हैं निशांत, उनकी राजनीति में एंट्री होगी। अब जरा उनके बारे में भी आपको बता देते हैं। नीतीश कुमार के बेटे पेशे से इंजीनियर है, लाइमलाइट और सार्वजनिक कार्यक्रमों से वो दूर ही रहते हैं। पढ़े लिखे और गंभीर व्यक्तित्व वाले शख्स उनको माना जाता है। रांची के बीआईटी मेसरा से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में उन्होंने ग्रेजुएशन किए। निशांत कुमार की इस वक्त बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। ये कहा जा रहा है कि क्या उनको डेप्यूटी सीएम बनाया जा सकता है या क्या होगा, या राज्यसभा भी उनको भेजा जा सकता है। अभी इस तरह के अटकलें लगाए जा रहे हैं। बिहार की राजनीति में इस वक्त हलचल है। बड़ी खबर है कि नीतीश कुमार राज्यसभा जा सकते हैं, ऐसी अटकलें हैं। और इसीलिए राज्यसभा, क्योंकि आप देखिए राज्यसभा नामांकन का आखिरी दिन है आज, और ऐसे में पटना से लेकर दिल्ली तक सियासी पारा भी चढ़ा हुआ है। तो ये माना जा रहा है कि उनके बेटे को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। लेकिन अब देखना होगा कि क्या कुछ होता है। सर्वेश पटना से इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सर्वेश, जरा बताएं इस वक्त बिहार में हो क्या रहा है, क्योंकि ये अटकलें लगाए जा रहे हैं कि सीएम नीतीश कुमार राज्यसभा जा सकते हैं, उनके बेटे की राजनीति में एंट्री हो सकती है, या तो उनको डेप्यूटी सीएम बनाया जा सकता है या फिर क्या उनको राज्यसभा भेजा जा सकता है। क्या हो रहा है वहां पर, क्या अपडेट निकल कर आ रही है सामने? देखिए, अपडेट जो है उसमें साफ तौर से अगर कहा जाए तो जो अटकलें थी उस पर एक तरह से विराम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद ही लगा दिया। उनका अभी एक्स पर पोस्ट आया जिसमें उन्होंने साफ तौर पे लिखा है कि संसदीय जीवन की फिर से शुरुआत करने जा रहे हैं। और 2 दशकों तक बिहार की जनता ने उन पे जो विश्वास किया उसके लिए उन्होंने धन्यवाद कहा है। तो एक तरह से तमाम जो अटकलें थी उस पर नीतीश कुमार ने खुद ही अपने पोस्ट के जरिए एक तरह से कहा जाए तो विराम लगा दिया। और जो तस्वीरें हैं वो आपको दिखाना चाहेंगे कि सीएम हाउस के बाहर किस तरीके की गहमा गहमी है। जो समर्थक हैं वो सुबह से ही यहाँ डटे हुए हैं और वो इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। और सीधे तौर पे अगर जो समर्थकों की बात करें तो उनका सीधे तौर पे यही कहना है कि नीतीश कुमार ने बिहार को एक तरह से कहा जाए तो पटरी पर लाया है, बिहार को विकसित बिहार बनाने एक मिनट, मैं आपके पास सर्वेश, मैं आपके पास लौट रही हूं, लेकिन एक बार वो पोस्ट जिसका जिक्र आप कर रहे थे वो भी पढ़ के सुना दूं मैं अपने दर्शकों को। 8 मिनट पहले नीतीश कुमार की तरफ से ये पोस्ट किया गया है जिसमें वो क्लियर लिख रहे हैं कि पिछले 2 दशक से भी अधिक समय से आपने अपना विश्वास एवं समर्थन मेरे साथ लगातार बनाए रखा है तथा उसी के बल पर हमने बिहार की और आप सब लोगों की पूरी निष्ठा से सेवा की है। आपके विश्वास और समर्थन की ही ताकत थी कि बिहार आज विकास और सम्मान का नया आयाम प्रस्तुत कर रहा है। इसके लिए पूर्व में भी मैंने आपके प्रति कई बार आभार व्यक्त किया है। संसदीय, ये ध्यान से सुनिएगा, आगे उन्होंने लिखा है कि संसदीय जीवन शुरू करने के समय से ही मेरे मन में एक इच्छा थी कि मैं बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों के साथ संसद के भी दोनों सदनों का सदस्य बनूं और इसी क्रम में इस बार हो रहे चुनाव में राज्यसभा का सदस्य बनना चाह रहा हूं, यह उन्होंने कहा है। आगे उन्होंने लिखा है कि मैं आपको पूरी ईमानदारी से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके साथ मेरा ये संबंध भविष्य में भी बना रहेगा एवं आपके साथ मिलकर एक विकसित बिहार बनाने का संकल्प पूर्ववत कायम रहेगा। जो नई सरकार बनेगी उसको मेरा पूरा सहयोग एवं मार्गदर्शन रहेगा। नीतीश कुमार ने क्लियर कर दिया है, जो खबरें आ रही थी क्लियर, वो अब जा रहे हैं राज्यसभा। क्योंकि देखिए इस बात का जिक्र किया है सर्वेश, जिस चीज का आप जिक्र कर रहे थे पोस्ट पूरा पढ़ के अपने दर्शकों को बता दिया है और क्लियर मैसेज है कि वो जा रहे हैं संसद। अपनी बात पूरी भी कीजिए और तस्वीरें भी दिखाइए।
जी बिल्कुल, देखिए नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे, इस बात की एक तरह से कहा जाए तो नीतीश कुमार ने खुद ही पुष्टि कर दी है। और जो तस्वीरें हैं वो सीएम हाउस के बाहर की तस्वीरें हैं। एक ललन सिंह और संजय गांधी जो कि एमएलसी है, ये दो लोग सीएम हाउस के भीतर गए थे। उसके बाद ही ये पोस्ट बाहर आया है। जिस तरीके से ये पोस्ट सामने आया है उसके पीछे कहा जा रहा है कि ललन सिंह और संजय गांधी लगातार मनाने की कोशिश की जा रही थी नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार को कल से ही इस बात के लिए राजी करने की कोशिश की जा रही थी। ठीक है सर्वेश, मैं लौट रही हूँ इस वक्त। हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, अदिति नागर। अदिति, एक तरफ तमाम अटकलें थे कि क्या राज्यसभा जा रहे हैं नीतीश कुमार, सीएम की कुर्सी छोड़ रहे हैं। उनका पोस्ट भी आ गया है जिसमें वो क्लियर इस बात को कह रहे हैं कि मेरी इच्छा थी कि मैं दोनों सदनों का सदस्य बनूं, यानी कि क्लियर वो जा रहे हैं राज्यसभा। अब सवाल ये है कि अचानक से राज्यसभा जाने का फैसला, और अब आखिर कौन होगा बिहार का मुख्यमंत्री? बहुत ही जबरदस्त है। कल रात को अदिति, आपकी आवाज ठीक ढंग से हम तक नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन तब तक सर्वेश का रुख कर लेते हैं। सर्वेश, सर्वेश, आप तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, अपना सवाल दोहराइए। मैं कह रही हूँ तस्वीरें जरा दिखाइए वहां पर, और अब ये बताइए कि आखिर कौन होगा बिहार का मुख्यमंत्री? देखिए, मुख्यमंत्री कौन होगा इस पे अभी एक तरह से कहा जाए तो अभी अमित शाह 12:30 बजे पटना पहुंचने वाले हैं। यहाँ आने के बाद वो सीएम हाउस जाएंगे, मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। और सीएम कौन होगा अगला, ये अभी तय नहीं है, लेकिन ये माना जा रहा है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार उप मुख्यमंत्री बिहार के बन सकते हैं। तस्वीरें जो हैं सीएम हाउस के बाहर की हैं, जहाँ तमाम समर्थक जुटे हुए हैं। और सीधे तौर पर इस फैसले से समर्थकों में का एक जो वर्ग है वो कहीं ना कहीं नाखुश है, क्योंकि उनका मानना है कि नीतीश कुमार से बेहतर मुख्यमंत्री कोई नहीं हो सकता। चाहे वो पार्टी कोई भी हो, चाहे वो बीजेपी हो, जेडीयू हो या अन्य सहयोगी दल के कोई भी नेता हो, नीतीश कुमार से बेहतर विकल्प कोई नहीं हो सकता। और नीतीश कुमार ने यह फैसला जो किया है वो दबाव में लिया है। इस तरह का कई जो समर्थक हैं जो सीएम हाउस के बाहर मौजूद हैं। अदिति भी हमारे साथ जुड़ चुकी है, हमारी पॉलिटिकल एडिटर। लौट रही हूं मैं आपके पास। सर्वेश, अदिति, नीतीश कुमार का पोस्ट सामने आ चुका है। कह रहे हैं कि उनकी इच्छा थी कि दोनों सदनों के वो सदस्य रहें। जाहिर सी बात है, राज्यसभा की जो खबरें सामने आ रही थी उसकी पुष्टि वो करते हैं, लेकिन अचानक से उनका राज्यसभा जाना और दूसरी तरफ बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर अब अटकलें काफी ज्यादा लगाए जा रहे हैं। ठीक है, आपके पास लौटेंगे एक बार फिर से सर्वेश, और अदिति से भी एक बार फिर से हम कांटेक्ट करेंगे। लेकिन देखिए, एक बार फिर से वो पोस्ट इस वक्त अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं जिसमें सीधा सीधा अगर जो उनका मेन पॉइंट है, जिसमें वो ये बात कह रहे हैं कि संसदीय जीवन शुरू करने के समय से ही मेरे मन में एक इच्छा थी कि मैं बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों के साथ संसद के भी दोनों सदनों का सदस्य बनूं, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा। इससे पहले भी वो केंद्र में रहते हुए मंत्री पद पर रह चुके हैं। और एक बार फिर से हम सर्वेश का रुख करते हैं। सर्वेश ग्राउंड जीरो पर इस वक्त हैं। सर्वेश, जरा बताएं किस तरह की हलचल वहां पर है। और एक बात बताइए सर्वेश, अगर नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का हम जिक्र करें, अभी तक हमने देखा है वो राजनीति से दूरी रहते हैं, बड़े बड़े कार्यक्रमों से भी दूरी बना के रखते हैं, इस तरह से कभी वो सामने नहीं आए। अचानक से अगर उनकी इस तरह से एंट्री होगी कि उनको डेप्यूटी सीएम बना दिया जाता है, राज्यसभा भेज दिया जाता है, तो क्या यहाँ पर विपक्ष सीधा हमला नहीं करेगा? वो नहीं कहेगा कि परिवारवाद की आप बात करते थे, को लेकर हमला बोलते थे, लेकिन ये तो आप खुद ही कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए विपक्ष के लिए एक मुद्दा होगा, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष के लोग खुद ही परिवारवाद को बढ़ावा देते रहे हैं, चाहे लालू प्रसाद यादव की बात कर लें या तमाम जो विपक्षी दल हैं उनकी बात कर लें, तो वैसी परिस्थिति में ये कोई बहुत बड़ा सवाल खड़ा नहीं होता है। हालांकि कार्यकर्ता जो थे लगातार ये मांग कर रहे थे कि निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री हो और निशांत कुमार
को अभी बताया जा रहा है। जिस तरीके के हालात अभी बने हुए उसमें कहा जा रहा है कि ललन सिंह थोड़ी देर में निशांत को लेकर पार्टी कार्यालय पहुंचेंगे। वहां पे निशांत की विधिवत ज्वाइनिंग होगी जेडीयू में और उसके बाद उनको बड़ा दायित्व दिया जाएगा। तो एक तरह से कहा जाए तो ये तमाम जो कवायदे हैं अभी होने वाली हैं। 12:30 बजे अमित शाह आने वाले हैं पटना और अमित शाह आएंगे और उसके बाद नामांकन की प्रक्रिया तकरीबन 2 बजे पूरी की जाएगी। नीतीश कुमार जाएंगे, नामांकन का पर्चा दाखिल करेंगे और उनके अलावा जो अन्य जो राज्यसभा के उम्मीदवार हैं, चाहे वो नितिन नवीन हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, ये तमाम लोग अपना अपना पर्चा दाखिल करेंगे आज। तो एक तरह से कहा जाए तो ये समय रखा गया है तकरीबन 2 बजे का और 12:30 बजे तक अमित शाह के आने की उम्मीद है कि वो अमित शाह पटना आएंगे। उसके बाद नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद तमाम जो बातें होंगी वो क्लियर होंगी। मुख्यमंत्री कौन होगा उसको लेकर कई नामों की चर्चा चल रही है। सम्राट चौधरी और मंगल पांडे के नाम की चर्चा सबसे ज़्यादा चल रही है, लेकिन बीजेपी चौंकाती है अपने फैसलों से और निश्चित तौर पे जो मुख्यमंत्री होगा का नाम होगा वो चौंकाने वाला ही होगा। हालांकि 9 अप्रैल तक अभी जो राज्यसभा का कार्यकाल है, जो 5 सीटें खाली हो रही हैं उन लोगों का कार्यकाल 9 अप्रैल तक है। तो 9 अप्रैल तक हो सकता है कि मुख्यमंत्री पद पर नीतीश कुमार ही बने रहें। इस बात की भी बहुत ज़्यादा एक तरह से कहा जाए तो आशंका है कि नीतीश कुमार 9 अप्रैल तक मुख्यमंत्री पद पर बने रहें। एक बात और बताइए, चीजें हैं उसको आपस में तमाम सहयोगी दल मिलकर एक बात और बताइए, भले ही नीतीश कुमार की तरफ से ये पोस्ट किया गया है कि उनकी ऐसी इच्छा है कि वो दोनों सदनों के सदस्य रहें, लेकिन जरा ये बताइए, सवाल तो ये खड़ा इस वक्त हो रहा है कि आखिर अचानक से ऐसा क्या हुआ या ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि राज्यसभा नीतीश कुमार जा रहे हैं। इलेक्शन से पहले भी हमने देखा जब बार बार ये पूछा जाता था सवाल एनडीए से कि आपका सीएम का फेस कौन है, तो कभी उन्होंने नीतीश कुमार नहीं कहा था खुल के। वो कहते थे कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ये इलेक्शन लड़ रहे हैं और उस वक्त हम देखते थे विपक्ष कहता था कि भाई बताइए ना क्या दिक्कत है, बोलिए कि आप नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ रहे हैं। तो कहते थे उनके नेतृत्व में लड़ रहे हैं, लेकिन सीएम कौन होगा कभी उन्होंने ये बात नहीं कही। तो क्या ये तैयारी तब से ही थी? जी बिल्कुल, देखिए पटकथा तो पहले ही लिखी जा चुकी थी इसकी और ये माना जा रहा था कि नीतीश कुमार को एक तरह से और ऑनररी बेसिस पे एक बार फिर से सीएम बनाया जाए और सीएम बनाया भी गया। उनको एक बार फिर से जो उनकी जो लिगेसी है उसको ध्यान में रखते हुए उनको जिस तरीके से उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया तो उनको फिर से मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन माना यही जा रहा था कि बीजेपी और एनडीए के लोग ये फैसला किसी भी वक्त ले सकते हैं। हालांकि नीतीश कुमार के स्वास्थ्य कारणों से उनका जो एक तरह से कहा जाए तो बहुत ज़्यादा पब्लिक अटेंशन बहुत कम हो गया था, पब्लिक मीटिंगों में जाना उनका काफ़ी कम हो गया था। हालांकि मुख्यमंत्री के तौर पे एक्टिव जरूर थे, लगातार वो विकास कार्यों का जायजा लेने के लिए, निरीक्षण करने के लिए सड़कों पर रोज़ उतरते थे, रोज़ जाकर विकास कार्यों का जायजा भी लेते थे। एक्टिवनेस वो दिखाने की कोशिश लगातार कर रहे थे। लेकिन यह फैसला एक तरह से कहा जाए तो पहले ही चुनाव के वक्त ही ले लिया गया था और निश्चित तौर पर उसी फैसले की बानगी है कि आज की ये तस्वीरें जो आप देख रही हैं सीएम हाउस के बाहर वो आपको दिखाई दे रही है कि इस तरीके से तमाम जो समर्थक हैं वो ये अभी भी मानने को तैयार नहीं है कि नीतीश कुमार ने यह बड़ा फैसला ले लिया है और नीतीश कुमार अब बिहार की मुख्यमंत्री पद को छोड़ने वाले हैं और अब कोई और मुख्यमंत्री बनेगा। तो एक तरह से कहा जाए तो समर्थक जो हैं उनमें कहीं ना कहीं अभी भी नारेबाजी लगातार सीएम हाउस के बाहर जारी है और लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं और उनके लोगों का यही कहना है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए और ये जो है ये पार्टी का जो एक तबका एक धड़ा है वो कहीं ना कहीं इसके फैसले के पीछे संजय झा, ललन सिंह, विजय चौधरी। नहीं, देखिए नीतीश कुमार ने अगर खुद ही एक्स पर आकर पोस्ट करके तमाम बातें कह दी हैं तो अब इसमें दो फाड़ होने की कोई बात नहीं है। नीतीश कुमार को सर्वमान्य नेता माना जाता है जेडीयू का और नीतीश कुमार अगर खुद सामने आकर इस तरह की बात कर रहे हैं तो इसमें कोई विवाद अब नहीं रह जाता। समर्थकों का एक अपना एक कहा जाए तो उनका एक अपनी इच्छा होती है, उनकी एक मंशा होती है, उनका एक स्नेह होता है, लगाव होता है पार्टी के नेता से और वो नीतीश कुमार से लगातार रहा है और यही वजह है कि नीतीश कुमार निर्विवाद तौर पर मुख्यमंत्री रहे बिहार के पिछले 2 दशकों से और समर्थक उन पे एक तरह से कहें तो आंख मूंद कर भरोसा कर रहे हैं और निश्चित तौर पे नीतीश कुमार जब दिल्ली का रुख कर रहे हैं तो समर्थकों में कहीं ना कहीं जो स्नेह और लगाव है उसको लेकर एक तरह से कहें तो ये गुस्सा जो है वो जायज़ दिखता है। हालांकि नीतीश कुमार जब खुद सामने आकर अपनी बात रखेंगे तो ये विवाद कहीं से भी कोई बड़ा कारण नहीं बनेगा पार्टी में दो फाड़ होने का और पार्टी एकजुट रहेगी ऐसा माना जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से निशांत कुमार को लेकर नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर फैसला लिया जा रहा है, क्योंकि लगातार
लगातार पार्टी के नेता निशांत कुमार को राजनीति में आने के लिए मनाने की कोशिश कर रहे थे, लगातार उनकी मांग भी हो रही थी। और तो नीतीश के बाद अगर निशांत जेडीयू में एक्टिव होते हैं तो निश्चित तौर पर समर्थकों का गुस्सा जो है काफ़ी कम हो जाएगा और वो इस बात पर राजी हो जाएंगे, चलिए ठीक है नीतीश नहीं निशांत ही सही। तो एक तरह से ये मैसेज देने की कोशिश पार्टी के नेताओं की तरफ से हो रही है और जो समर्थक हैं उनको भी ये समझाने की कोशिश हो रही है कि उनकी डिमांड पे ही यह फैसला लिया गया है। उनकी डिमांड पर ही ये फैसला लिया गया होगा, यही मानेंगे कार्यकर्ता। जाहिर सी बात है अगर उनकी तरफ से पोस्ट किया गया है। अच्छा, तो पार्टी की जिम्मेदारी की अगर बात करें तो पार्टी की जिम्मेदारी को लेकर भी फिर बड़े बदलाव क्या आ सकते हैं आगे नजर? जी बिल्कुल, देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष तो नीतीश कुमार हैं पार्टी के और नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे। राज्यसभा की सीट भले ही उनके लिए जो खाली हुई है उस पर उनका नामांकन आज होने जा रहा है। 16 मार्च को चुनाव भी होने हैं, नतीजे भी 16 मार्च को आएंगे। तो पार्टी में नीतीश कुमार बने रहेंगे या राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी पद छोड़ेंगे ये अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन माना यही जा रहा है कि नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रह सकते हैं और राज्यसभा की सीट पर जब वो जीत हासिल करेंगे उस सीट पर तो उसके बाद जो तस्वीरें होंगी और होंगी कि आखिर उनकी भूमिका केंद्र में क्या होती है, क्योंकि केंद्र में उनकी भूमिका अहम होगी ये माना जा रहा है। क्योंकि जिस कद के नेता हैं, जिस तरीके से उन्होंने एनडीए को एक तरह से कहा जाए तो एकजुट रखा है। बीच में हालांकि 2 बार जरूर उन्होंने आरजेडी के साथ सत्ता परिवर्तन किया था बिहार में, लेकिन उसके बावजूद जो एक नेचुरल एनडीए को माना जाता है और यही वजह है कि नीतीश कुमार को बड़ा वो पद मिलेगा और केंद्र में भी उनकी भूमिका बड़ी होगी। ये भूमिका उनकी आगे और ज़्यादा बड़ी होगी। अच्छा, अगर मैं चेहरों की बात करूं, इस वक्त कौन कौन से वो चेहरे या कौन कौन से वो नाम हैं जो सामने आ रहे हैं जिनको अगर बनाया जाता है सीएम या बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है बीजेपी से, तो वो कौन से चेहरे हो सकते हैं और किसकी संभावना सबसे ज़्यादा नज़र आ रही है? देखिए कयास लगाए जा रहे हैं। मंगल पांडे और सम्राट चौधरी के नाम की सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है, लेकिन बीजेपी अपने फैसलों से चौंकाती है और निश्चित तौर पे देखिए कोई अति पिछड़ा या पिछड़ा तबके कोई मुख्यमंत्री बन सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार जिस तरीके से पिछड़े वर्ग से आते हैं तो वैसे ही कुर्सी पे कोई पिछड़े वर्ग का भी नेता बैठ सकता है, काबिज हो सकता है। इस बात की भी उम्मीद जताई जा रही है। निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाने की बात कही जा रही है। वैसी परिस्थिति में अगर निशांत कुमार डिप्टी सीएम बनते हैं तो पहले से ही 2 डिप्टी सीएम है बिहार में, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। तो वैसे में एक को पद छोड़ना पड़ेगा और वैसे में अगर कोई एक पद छोड़ता है तो माना जा रहा है कि सम्राट चौधरी को अगर डिप्टी सीएम के पद से हटाकर निशांत कुमार को वहाँ बनाया तो सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हो सकते हैं। हालांकि अभी ये कयासों में है और मंगल पांडे की भी चर्चा हो रही है, को भी बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। लेकिन अमित शाह 12:30 बजे जब आएंगे तो उसके बाद बहुत चीज़ें क्लियर होंगी और स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा। हालांकि 9 अप्रैल तक कार्यकाल है, जो राज्यसभा की 5 सीटें जो खाली हो रही हैं उसमें राज्यसभा के जो उम्मीदवार हैं, जो अभी राज्यसभा सांसद हैं, उनके लिए एक तरह से कहा जाए तो 9 अप्रैल तक वो अपने पद पर काबिज हैं। तो ऐसी परिस्थिति में 9 अप्रैल के बाद जो चुनाव होगा 16 मार्च को, जिनके जो नतीजे आएंगे उसके बाद 10 अप्रैल से उनकी जो कार्यकाल शुरू होगा, जो नए राज्यसभा के सांसद चुने जाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में माना यही जा रहा है कि नीतीश कुमार 9 अप्रैल तक मुख्यमंत्री पद पर बने रह सकते हैं। इस बात की भी बहुत ज़्यादा संभावना है। हालांकि अभी चीज़ें स्पष्ट नहीं है। ये स्पष्ट हो गया है कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे, 2 बजे अपना नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे और अमित शाह की मौजूदगी में, नितिन नवीन की मौजूदगी में तमाम चीजें होने वाली हैं। अच्छा सर्वेश, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ जो हमने बिहार में देखी है, और जब से मैं बिहार को देख रही हूँ हमेशा से ये कहा जाता था कि जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में पहले रहती थी और बीजेपी छोटे भाई की भूमिका में रहती थी। लेकिन हमने देखा 2019 से कि किस तरीके से सीटें ज़्यादा बीजेपी के खाते में आने लगी और जेडीयू का कद धीरे धीरे सीटों के लिहाज से कम होने लगा। फिर कहा जाने लगा कि अब बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में आ गई है सीटों के लिहाज से और जेडीयू छोटे भाई की। हालांकि वो तो फिर भी जो पार्टी के नेता हैं वो तो यही कहते थे नहीं नहीं जेडीयू बड़ी भाई। लेकिन अगर अब हम देखें, अगर बीजेपी का सीएम बनता है, जैसे कि खबरें सामने आ रही है, नीतीश कुमार राज्यसभा जाते हैं, तो फिर कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से कि अब बीजेपी बिहार में बड़ा भाई हो गई है और जेडीयू छोटा भाई।
जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से चुनाव दर चुनाव जेडीयू की सीटें कम होती गई, बीजेपी की सीटें बढ़ती गई, तो इस तरीके से लगातार ये बात कही जाती रही कि बीजेपी जो है अब वो बड़े भाई की भूमिका में आ गई है, जेडीयू छोटे भाई की भूमिका में है। लेकिन फैसला जो भी था वो नीतीश कुमार ही लेते रहे हैं बिहार में, और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने रहे हैं। लेकिन ये भी बात स्पष्ट है कि चाहे सीटें ज़्यादा बीजेपी की आती रहीं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बने रहे। तो एक तरह से कहा जाए तो नीतीश कुमार का ही फैसला सर्वमान्य रहा तमाम जो पिछले 2 दशकों की बात करें तो उसमें। और अब हालांकि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने का फैसला लिया है, उससे अब यह स्पष्ट हो गया कि बीजेपी पूरी तरीके से कमान अब संभालने जा रही है बिहार की, और बीजेपी के हाथ में एक राज्य और पूरे तौर पे अब आने वाला है, जिसमें कि और वो राज्य बिहार है। तो इस तरह की बातें लगातार हो रही थी, और इस चुनाव के पहले से ये बातें हो रही थी। जिस तरीके से बीजेपी को ज़्यादा सीटें आई और जेडीयू को कुछ 3-4 सीटें कम आई, तो उसी समय से माना जा रहा था कि बीजेपी बागडोर अपने हाथ में संभालेगी और बहुत जल्द ये फैसला लिया जाएगा। हालांकि इसका मौका तय किया गया राज्यसभा चुनाव के वक्त का, और ये वक्त आज मुकर्रर हुआ था। और आज देखिए उसकी बानगी आपको दिखाई दे रही है कि किस तरीके से सीएम हाउस के बाहर तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो इस फैसले से हालांकि नाखुश हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने एक तरह से कहा जाए तो खुद ही इसकी पुष्टि करके स्पष्ट कर दिया है कि अब खुद उन्होंने क्लियर कर दिया है, सियासत मैसेज दे दिया है में पोस्ट के जरिए, नए अपने दौर- इच्छा को जग जाहिर उनकी तरफ से किया गया है।